वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। बेसिकली हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, उसी का सब टॉपिक है द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जान लेते हैं हम व्हाट इज ए प्लेन। A plain is a very large extended area with remarkable flatness। यानी प्लेन हम उस एरिया को कहेंगे जो बहुत बड़ा हो लेकिन फ्लैट हो, यानी इसमें आपको किसी किस्म की कोई वेरिएशन नहीं मिलेंगे। टेक्निकली इट इज़ जियोग्राफिकली मोनोटोनस रीजन विथ रेफरेंस टू ऑल्टीट्यूड। यानी अगर जियोग्राफिकली देखा जाए ये मोनोटोनस रीजन है। मोनोटोनस रीजन का मतलब होता है लैक इन वैरायटी, यानी इसमें आपको किसी किस्म की कोई वेरिएशन नहीं मिलेगी, ये आपको ऑलमोस्ट सेम लगेगा। अब चलते हैं ग्रेट इंडियन प्लेन्स के बारे में। तो जो ग्रेट इंडियन प्लेन्स हैं, इट इज़ द रीजन बिटवीन हिमालयाज इन नॉर्थ एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू इन साउथ। यानी जो ये रीजन है ये हिमालयाज और पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बीच वाला जो रीजन है उसी रीजन को हम बोलते हैं ग्रेट इंडियन प्लेन। इट स्ट्रेचेस फॉर 3200 किलोमीटर फ्रॉम माउथ ऑफ इंडस इन द वेस्ट टू द माउथ ऑफ गंगा इन ईस्ट। इन दो पॉइंट्स को मैं आपको मैप पर समझाता हूं। ये इंडिया का मैप है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर से, जहाँ से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हिमालयन रेंज है। और अगर आप एडजेसेंट फिगर में देखोगे, यहाँ से ब्लू कलर का जो पोर्शन है ये है हिमालयन रेंज। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये है इंडस रिवर और ये है इसका माउथ। ये है यहाँ पर माउथ ऑफ गंगा। तो माउथ ऑफ इंडस से लेकर माउथ ऑफ गंगा तक जो भी रीजन आता है, इसी रीजन को हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। अगर आप यहाँ देख सकते हो, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये है यहाँ पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है, लेकिन अगर आप एडजेसेंट फिगर पे देखोगे ये मैंने अलग से रखा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जोग्राफर्स ने इसको अलग से डिवाइड किया है, लेकिन मैक्सिमम जोग्राफर्स जो हैं उन्होंने इसको इंडियन प्लेन्स के साथ ही कंसिडर किया है, तो इसलिए ये इंडियन प्लेन्स के साथ भी आता है। और यहाँ से ये जो यहाँ पर थोड़ा सा एरिया है ये भी नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रीजन है, ये रीजन भी आता है नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो इसके अगर नॉर्थ में देखेंगे, नॉर्थ में हिमालयाज पड़ता है, और साउथ में देखेंगे, साउथ में यहाँ पर डिकेन प्लेटू पड़ता है। तो इसके बीच वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन, ये है नॉर्दर्न प्लेन्स। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो अब हम ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इनको हम दो हेडिंग्स के अंदर पढ़ लेंगे। सबसे पहला है लैटिट्यूडनल डिवीजन, दूसरा है रीजनल डिवीजन। पहले हम देख लेते हैं लैटिट्यूडनल डिवीजन। तो लैटिट्यूडनल डिवीजन की बात करें तो इसको फर्दर डिवाइड किया गया है कुछ रीजन्स में, जिनमें से पहला है बाबर, तेराई, खादर एंड बांगर। तो इन रीजन्स को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाई है जिससे आप इन रीजन्स को अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ड्राइंग मैंने बनाई है आपके लिए। ये यहाँ से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये यहाँ पर है ग्रेट हिमालयाज, दूसरा लेसर हिमालयाज, तीसरा है शिवालिक्स। ये हमने पहले टॉपिक्स में पढ़े हैं। और इसके बाद यहाँ से जो ये हाईलाइटेड रीजन में दिखा रहा हूँ आपको, ये है बाबर रीजन। इसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ से तेराई, और ये जो पोर्शन है, ये यहाँ से जो आप देख रहे हो, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रिवर मैंने बनाया है। आप लोग जानते हो कि हिमालय से बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक रिवर बनाया है। रिवर के बिल्कुल साथ वाला जो यहाँ से एरिया पड़ता है, ये रीजन, इस रीजन को हम खादर बोलते हैं, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर।
और खादर के बाद वाला जो रीजन है, जो रिवर से बहुत दूर होता है, इसको हम बोलते हैं बांगर रीजन। तो जो यहाँ पर आप देखिए, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, ये जो बाबर रीजन है, यहाँ से जो आप देख सकते हो यहाँ से रिवर्स जो हैं, यहाँ से रिवर्स अंडरग्राउंड चलते हैं, यानी इस रीजन से कोई रिवर नहीं चलता है। और जैसे ही तेराई रीजन शुरू होता है, इस रीजन को शुरू होते ही रिवर्स फिर से मर्ज होते हैं। तो ये पॉइंट, मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। इनको हम अब डिटेल में जान लेते हैं एक एक करके। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए मेंशन करके रखे हैं, उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला रीजन आता है बाबर। अगर इस रीजन की बात करें तो ये तकरीबन 8 से 16 किलोमीटर वाइड है, जो शिवालिक्स में पड़ता है। और इसकी अगर खासियत देखें तो ये रीजन जो है, इट इज़ डोमिनेटेड बाय स्मॉल स्टोन्स, पेबल्स, सैंड, ग्रेवल्स एटसेट्रा। और जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस रीजन के बारे में, इट इज़ हाईली पोरस एंड मार्क द डिसअपीयरेंस ऑफ रिवर्स। यानी मैंने आपको ये समझा दिया ड्राइंग से कि इस रीजन में कोई भी रिवर नहीं चलता है। इस रीजन में सारे के सारे रिवर्स अंडरग्राउंड फ्लो होते हैं। उसके बाद दूसरा जो है तेराई। ये जो रीजन है ये 15 से 30 किलोमीटर वाइड है और ये मार्शी रीजन माना जाता है। ये बिल्कुल बाबर के पैरेलल चलता है। और जैसे मैंने आपको ड्राइंग में समझाया, इस रीजन के शुरू होते ही रिवर्स फिर से फ्लो होना शुरू करते हैं। और जो मतलब ये जो तेराई रीजन है, इसको इसलिए तेराई बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा वेट लैंड है और इसी की वजह से यहाँ पर आपको बहुत सारे थिक फॉरेस्ट्स मिलेंगे और उनमें बहुत सारे वाइल्ड लाइफ की वैरायटी आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है और इसीलिए इस रीजन को बोलते हैं हम तेराई। और पिछले 10 या 20 सालों की बात करें तो पिछले 10 या 20 सालों से इस रीजन को एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेशली इन ईस्टर्न स्टेट्स जैसे हरियाणा है, पंजाब है। उन स्टेट्स में इस रीजन को अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं लोग, क्योंकि आपको पता ही है लैंड जो है दिन ब दिन कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन। इसीलिए इस रीजन को अंडर एग्रीकल्चर लाया जा रहा है धीरे धीरे। तो ये दो, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तीसरा रीजन है खादर। ये जो रीजन है ये अलोंग द रिवर बैंक्स पाया जाता है और इसीलिए इसकी जो मिट्टी है वो हर साल रिप्लेस होती है, यानी इसमें हर साल नई एलुवियल मिट्टी आ जाती है। क्योंकि आप जानते हो कि रिवर्स में जब फ्लड्स आते हैं तो फ्लड्स की वजह से जो इसकी जो पुरानी मिट्टी है वो रिप्लेस होती है नई मिट्टी से। इसीलिए ये जो रीजन है ये बहुत ही फर्टाइल माना जाता है और इस रीजन की जो मिट्टी है वो येलोविश कलर की होती है। अब इसका जो लास्ट रीजन है वो है बांगर। मैंने आपको डायग्राम में समझाया, बांगर रीजन जो है ये रिवर से बिल्कुल दूर आता है और इसीलिए वहाँ पर ओल्ड एल्यूवियम पाया जाता है, यानी इसमें आपको फ्रेश एल्यूवियम या नई न्यूअर एल्यूवियम नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रिवर बैंक से बहुत दूर है। और ये जो रीजन है ये लेस फर्टाइल होता है खादर रीजन से। जो बांगर रीजन है इसमें कैल्केशियस डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, जिनको लोकली वहाँ पर कंकर बोलते हैं, यानी जिनको हम अपनी लैंग्वेज में बाजरी बोलते हैं। इसके साथ आपको, इस मिट्टी के साथ आपको थोड़े से कंकर भी मिलेंगे और इस मिट्टी का जो कलर है वो डार्क ब्राउन होता है। अब हम अपना सेकंड हेडिंग पढ़ते हैं, रीजनल डिवीजन ऑफ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। तो रीजनली नॉर्दर्न प्लेन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है, राजस्थान प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। इनको समझाने के लिए मैं आपको मैप पर लेता हूँ फिर से, जिनसे आप इन प्लेन्स को अच्छे से समझ सकते हो। इनके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए बस 1 या 2 पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो, बुक से भी पढ़ सकते हो या एनसीईआरटी की किसी भी बुक से आप इनके बारे में 1 या 2 पॉइंट्स पढ़िए, जो काफ़ी होगा।
इस मैप पर आप देख सकते हो रीजनल डिवीजन्स। सबसे पहला डिवीज़न जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो राजस्थान प्लेन। तो राजस्थान के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान तो ज़्यादा आपको पता ही है, ये ज़्यादातर डेजर्ट एरिया ही माना जाता है। उसके बाद पंजाब प्लेन की बात करें तो पंजाब में आपको ज़्यादातर रिवर्स मिलेंगे, रिवर्स का कंसेप्ट मिलेगा। तो एक एक या दो दो पॉइंट इनके बारे में आप जान लीजिए तो वो काफ़ी होगा। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ से लोअर गंगा प्लेन तक, तो ये वाला प्लेन जो है ये सबसे फर्टाइल प्लेन माना जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्र प्लेन है, तो ये ईस्टर्न मोस्ट प्लेन माना जाता है। तो इनके बारे में आप फर्दर एनसीईआरटी बुक से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इनको अच्छे से समझिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक पूरा समझ आया होगा, और अगर किसी को कोई भी डाउट होगा किसी भी पॉइंट में तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को जल्दी रिप्लाई करने की। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ subscribe to my channel also and share with your friends. Thank you.